कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे बताओ? हम लोग जनगणना में क्या क्या पढ़े थे? बिना चीट कर अगर मेरे साथ बोलोगे तो मुझे कितनी खुशी होगी बताओ, बोलो। एक तो जनगणना, न्यूनतम न्यूनतम खाली बोलने से होगा। जनगणना के बारे में बताया था कि ये आर्टिकल 246 एक ये बताए होंगे, क्लियर। उसके बाद बताते चलो, बोलते चलो। एक तो गृह मंत्रालय के द्वारा मतलब कराई जाती है जनगणना, हर 10 साल पर अभी होती है। दशकीय जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन और 1881 और जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अपूर्ण जनगणना, ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे कि जो इंडिया में जो जनगणना चल रहा है वो किसके कॉपी से चल रहा है भाई? अमेरिका का दशकीय। उसके बाद बताए थे कि 3 देशों का जनगणना बताया था, एक सबसे पहले स्वीडन, ब्रिटेन और फिर अमेरिका और इंडिया के बताए थे, ठीक है जी। उसके बाद पीछे बताए थे आईना अकबरी बताए होंगे, बोलो, उसमें बताए होंगे। एक और बुक बताए होंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताए होंगे, क्लियर। उसके पीछे इजराइल के बारे में बताए होंगे, क्लियर हो गया, ठीक है जी, ध्यान रखना, क्लियर हो गया, यही बात बताया था ना। उसके बाद बताए थे ऐसे, देखो ऐसे तो अपने को कंफर्ट में रखोगे तो याद होगी, जनसंख्या में 1 नंबर में यूपी, जनसंख्या घनत्व तो ये नहीं, आपको थोड़ा लाइन याद करना पड़ेगा, वहां तक याद है ना, आगे बढ़ो। जैसे जनसंख्या में 1 नंबर में यूपी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है ना। जैसे लिंग अनुपात में 1, 2, 3, 4, एक तो सब बता दोगे भाई। लिंग अनुपात में सबसे अधिक केरल, सबसे कम हरियाणा, जनसंख्या में 1 नंबर में यूपी, जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर में बिहार, न्यूनतम में जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, वनों में 1 नंबर में एमपी, कम में हरियाणा, ये सब तो हो जाएगा, ये तो हो गया। इसका सेकंड थर्ड पॉइंट पर हो, ठीक है जी। अब मैं ज्यादा रिविजन नहीं कराऊंगा, टॉपिक पाता हूं, लेकिन इसको पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है जी। क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए भाई। रात अगर 8:30 बजे देख रहे होगे तो देखना एक एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहा है कि जो तुम सुने नहीं हो। और अस्तु वाला क्वेश्चन पढ़े थे भाई, बोलिए। तो ऐसे से पॉइंट है, ध्यान रखना। हम लोग, मेरे को एक चीज क्या मिल रहा है उस पेपर को देखने से, सॉल्व कराने से। मैं आज तक यूट्यूब पर कभी सॉल्व नहीं कराऊं, तुम लोग देखे ही होंगे, कोई झूठ बोलने से ही नहीं है, वो तो पब्लिकली। और कभी ऐसे पढ़ा है नहीं, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन अब चलो लगने लगा तो स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज क्या मिल रहा है कि अभी सुबह का जो पेपर हो रहा है, अगर कोई बच्चा सोचे ना तो खाली आज और आने वाले टाइम अगर 20 दिन के पेपर, उतना दिन में मैंने नंबर आ सकता है अगर थोड़ा सा बेस उसका सही है। तो क्या हो रहा है, आज सुबह जो पेपर है, शाम में बहुत सारे क्वेश्चन सेम मैच मिल रहा है। जैसे एक जगह जनगणना में ये पूछ दिया तो एक जगह ये पूछ दिया, मैंने एक ही टॉपिक से क्या हो रहा है, मेल जोल कर रहा है। लेकिन ये काम अब तो सारा पेपर के लिए कराऊंगा, एमटीएस के लिए अब तो सारा पेपर होगा, तब तो आपको तो एक फायदा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा कि रात को पेपर का सॉल्व, कि पेपर कौन सा कैसे होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो मेरे कहने का सेंस क्या मैं देख रहा हूं कि जैसे एक में राष्ट्रपति तो एक में प्रधानमंत्री, मैंने एकदम सटे सटे है, एक ही टॉपिक है। जैसे आप बताओ 3 दिन से मैं जनगणना 3 दिन से मैं वो करा रहा था, मैंने प्रैक्टिस करा रहा हूं, से तीसरी क्लास कल थी। तो देखना पहले क्लास के दिन भी डांस के बारे में बात किए होंगे, दूसरे क्लास में भी डांस और तीसरे क्लास में भी। बस अंतर यह है कि किसी में बिहू पूछ दे, किसी में कुछ पूछ दे, किसी में कुछ पूछ दे, लेकिन है तो एक डांस से क्वेश्चन। बताओ करा रहे कि नहीं करा रहे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जैसे सोसाइटी से, जैसे वेद समाज, हमने धर्म, जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तो सारा क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं मेल है। बस इसमें जानते हो क्या होता है कि जो कहते हैं कि बको ध्यानम बकुला, जैसे जो ध्यान, मैंने वही वाला पॉइंट चाहिए। मैंने मछली को पकड़ा, टक से उड़ गया, मैंने एकदम वो वाला हिसाब चाहिए, एकदम टकटका वाला, सीधे सीधे आपका पॉइंट चाहिए कि हमें लेना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ध्यान रखना। जैसे एक चीज, जैसे मैं देख रहा हूं परसों भी खेल के आया था, कल भी आया था, आज भी आया होगा अभी तक, अभी तो मेरे को पता नहीं है, जब यहां से हटूंगा तो पता। तो सबसे पहले खेल का, अब खेल का पूरी टाइप पढ़ लिया, मतलब नंबर आ सकता है। अगर पहले से बालक ध्यान दे रहा है तो नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इस बात को तो मैं जहां तक देख रहा हूं तो वही है, सेम क्वेश्चन। और आज से 20 दिन बाद किसी का पेपर है तो एकदम रिवीजन करो। अब हम क्या सोचते हैं कि हम तैयारी करें, ये क्लास के बहाने हम क्लास में पढ़ लेते हैं खूब अच्छा से, जो कि हमारी सुधार हो जाएगी और बढ़िया से एकदम रोज के रोज, ठीक है जी। जब करेंगे तो जरूर परिवर्तन होगा। तो ये पेपर से यही सीख मिल रहा है। ऐसे ही जब एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल के पेपर कराई जाएगी तब लगेगा कि हाँ जी सबसे मिल, जब सामने दिखाई जाएगी तो, क्योंकि आप पेपर दे के आ रहे हो, कोई और पेपर दे के आ रहा है, तो दोनों पेपर में तो कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी मन की बात बताएगा नहीं। लेकिन सबकी मन की बात जब यूट्यूब पर मैं कराऊंगा तो अंदाजा मिलेगा, हाँ जी कल वाला आज वाला। वैसे ही मेरे को जहां तक तो यही दिख रहा है भाई कि क्वेश्चन में क्या है, संविधान से 5-5 क्वेश्चन आ रहा है ना, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहा है। और देखो क्या आ रहा है, जो पढ़ा है खूब बढ़िया से मेरे साथ संविधान, कोई पैदा नहीं है कि फंसा देगा पढ़ाई में, वहां पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन वो आएगा कहां से, उसकी बस बातें थोड़ी सी क्या कर दी जाती है, घुमा दी भाई, घुमाई नहीं जाएगी तो फिर पेपर क्या रहेगा, आप मुझे बताओ।
फिर 54 लाख बच्चे 54 में 54 लाख पास हो जाएंगे तो सरकार अपने घर से सीट देगी, बताओ। तो इसलिए इस बात को समझो कि अगर रोज कराया जा रहा है तो अंदाजा मिल रहा है। अगर सोचो कि ऐसा अगर 20 दिन कर दिया जाए तो अंदाजा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन टकरा जाए, सेम ही टकरा जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो इसलिए कभी भी सुधार जो करो वो बढ़िया से करो। जनगणना का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो छूटेगा नहीं, लेकिन आप लोग एक बार पढ़ लेना। आइए, तो मैंने जहां से पढ़ाया था वहीं से मैं चेंज कर देता हूं। लास्ट कहां तक पढ़ाया था मेरे को एक बार बता देंगे, लास्ट पॉइंट। ठीक है जी, अब आ जाइए पुरुष में, आइए, ठीक है ना, पुरुष में लिखेंगे। एक बात मैंने बताया था कि सर्वाधिक जहां रहेगा उसमें क्या होता है कि घटेगा, ऊपर से नीचे होगा, और जब न्यूनतम रहेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि सबसे कम से स्टार्ट होगा। चलिए तो लिखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, तो ये घटते क्रम में होगा। क्या होगा? घटते क्रम में, ध्यान रखना, माने ज्यादा से कम की तरफ आएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य। अब बताओ एक नंबर क्या होनी चाहिए साक्षरता में, पढ़े लिखे में? हैं? बिहार कहाँ है? बिहार, हाँ, अच्छा, न्यूनतम में बिहार ले रही हो, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। तो एक नंबर, हाँ, एक नंबर बात करें केरल, तो मैं कहां से हूं? बस, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखो एक नंबर बात करेंगे, लिखो केरल। 2 नंबर मिजोरम, 2 नंबर मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, कल लिखवाए होंगे महिला वाला, सेम लिखवाया था, ऐसे ही सेम है। ठीक है जी, क्लियर। आगे चेंज हो जाएगा, आगे इसके बाद चेंज होना स्टार्ट होता है, मैंने 4 के बाद, तब मैं 4 तक तो बहुत पढ़ लिया, एकदम छूटेगा ही नहीं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। उसके बाद लिखेंगे न्यूनतम में, लिखे न्यूनतम वाला जरूरी है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ये बढ़ते क्रम में होगा, ये बढ़ते क्रम में होगा। लिखो, 1 नंबर में लिखेंगे बिहार, न्यूनतम 1 नंबर में कौन है? बिहार, बढ़िया है बिहार। 2 में लिखेंगे सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, उसका अर्थ बता दूंगा अभी, जस्ट ऑन कैमरा बताऊंगा सारी बातें, जितने लोग सुनेगा वो समझ जाएगा, 2-3 मिनट लगेगा उसको समझाने में, पहले लिखो, क्योंकि ये इस बात को क्लियर करूंगा। तीसरा लिखेंगे आंध्र प्रदेश, फिर लिख देंगे मेघालय, काम चल जाएगा। मेघालय, क्लियर हो गया। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बारे में। ये बात को समझना, बहुत बार लोग कहते हैं वहां पर कम पढ़े लिखे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और सारा प्रूफ्ड के साथ बोल रहा हूं सबके सामने, बहुत लोग देखेगा इसे, तो मैं बता दूं। सबसे पहले चीज ये है कि ये बात है 2011 की, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जहां तक मैंने पढ़ा है, और सच बोलूंगा ये नहीं कि कुछ हुआ, तो 2001 में बहुत कम था, माने बहुत पीछे थे, माने बहुत पीछे। जब नीतीश कुमार के सरकार आया तो साक्षरता दर बढ़ने लगा, यानी नीतीश कुमार के सरकार में जो मुख्यमंत्री बने, इसमें यह होगा कि स्कूल जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस स्कूल जाने के कारण साइकिल मिलने लगा लड़कियों को, और उसके बाद बहुत, एक तो लड़कियों को, उसके बाद लड़कों को भी मिलने लगा। तो पहले था जैसे एससी को, ओबीसी तक तो मैंने नहीं दिया, एससी ही था। स्कूल में जो हरिजन बोलते हैं, गांव में स्कूल में मैंने इनको मिल जाएगा सारा बुक होगा, ऐसे पढ़ेंगे मैंने एकदम, और पढ़ते नहीं थे वो, अब नहीं पढ़ते तो उस पर नहीं, टॉपिक पर। तो बात है कि उनको बुक मिल जाए सारा चीजें, और जनरल में कोई गरीब है उसको तो मिलेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे आते आते हाँ खानी जो अभी 10 साल के आसपास जो जोड़ दो, इसमें क्या होगा कि स्कूल जाना प्राथमिकता हो गया, माने स्कूल लोग जाने लगे, साइकिल के, ड्रेस के, या सब चीज सुविधा, या जैसे भी हुआ। एक गलती से बन गए कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी, वहां से बन गए मुख्यमंत्री, इन्होंने दे दिया उनको। जब वो बन गए तो कह बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो मास्टर खींच के लाए, मतलब घर वो, ये टॉपिक अपवाद हो गया। आ जाओ टॉपिक पर, मेन पर। तो ये तो हो गया स्कूल जाना। तो भाई स्कूल जाना और आना, वो जो लिखना, उसको बोलते हैं साक्षरता।
पहले क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साक्षरता। ये तो हो गया साक्षरता के पर्याय। फिर कहोगे इतना आईएएस आईपीएस, तो पूरी भारत के इतिहास में आज भी और पहले भी था और कभी जब चाहिए प्रूव्ड, अभी प्रूव्ड को या चलो के प्रूव करा दूं या जैसे भी करूं, बिहारियों के हर जगह ये लोग गर्दा मचा कर रखे हैं। इस बात को ध्यान रखना, साउथ वाले अब प्लस बिहारी, इस बात को ध्यान रखिए, मैं प्रूव करके बताऊंगा। साउथ वाले में यह है कि वो पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ कमांडर ये सब चीजें सेनाओं ने ज्यादा, लेकिन होता क्या है, सेना में बड़े पद की बात, बाकी फौजी में तो बहुत अलग कास्ट है, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राज, ये तो अलग हो गया, वे बड़े पद पर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, इस तरीका से। अब क्या होगा कि इधर के उधर साक्षरता में आ गया, माने स्कूल जाने में, उधर वाला क्या है स्कूल टाइप, माने स्कूल जाओ, सारे घर के हर आदमी स्कूल जाएगा। जैसे देखो क्या है रूल, आप लोग समझ रहे हो उस बात को कि ये तीन लोग आगे बैठे हैं, ये तीनों के तीनों ग्रेजुएट हैं, तो पढ़े लिखे बोलोगे ना, लेकिन ये तीनों के तीनों बिहार के नहीं है तो बेरोजगार हैं। अब इसको मैं बन रहा हूं अनपढ़, लेकिन यहां क्या है, हम सारे पढ़े लिखे हैं, करते क्या हो, कुछ नहीं, अभी तो भाई तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे लोग इधर मिलेंगे जो कॉलेज, मैं कहता हूं बार बार कि जो गाजियाबाद की धरती है, इसको रिकॉर्ड में इतना कॉलेज है यहां पर, मतलब जो भी बहुत ज्यादा कॉलेज है, बहुत हमने देखा भी, मैं नहीं होगा इतना कॉलेज है, बात समझना। तो ये तो हो गया कि आप बस सर्टिफिकेट ले लियो। अब बात करते हैं टॉपर होने की बात, तो पढ़ाई के। अब आ जाओ फिर बिहार पर, जितने बनेंगे, जितने आईएएस आईपीएस से लेकर जितने पोस्ट में, पटना की जाकर तैयारी देखो, मुखर्जी नगर मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है, माने एक मोड़ है, एक बार जैसे बाइक एस्लेटर लोगे तो फिर एक कोना, तो बस उतना ही है, बाकी अंदर जाओगे जो भी। पटना में कितने किलोमीटर में कितने जानते हैं, जिस टीचर का आप लोग नाम लेते उसको हम जानते भी नहीं थे, मैंने कहीं दूर दूर तो मतलब ही नहीं, वो तो अब नाम ले रहे हो चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, इनका तो कोई जान सुने भी नहीं थे, ठीक है ना। तो कहने का सेंस है, एक से काल विद्वान और एक से काल टॉपर है। अब फिर कहोगे फिर पीछे क्यों लिखा जाता है, पीछे का मतलब होता है कि वहां पर कुछ कास्ट वाला पॉइंट है कि कुछ लोग खूब पढ़ रहा है और कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीजें क्या है कि वहां के लोग जाकर कहीं और बस गए, किस लिए बस गए, क्योंकि कल कारखाने नहीं है मेरे भाई, ध्यान से समझना। अगर कोई हमें देखता होगा तो कहीं भी कल कारखाने, मैंने ये नहीं कहा चप्पल बनाने की मशीन, वो कल कारखाने नहीं, मतलब जैसे हम लोग को यहां पर बहुत सारे कल कारखाना आज भी है, अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे बंद, फिर भी आज भी कितनी फैक्ट्री होगी पता नहीं कितनी होगी, ठीक है। नोएडा आपको पता ही है कितना है, वहां पर कोई कल कारखाना नहीं है, पहले बात को क्लियर करना। इसके चलते सारा क्या हो गया, अब हर आदमी देखते हो कि है कहां का, बिहार के, रह कहां रहा है, दिल्ली में आके झंडा घर रखा है। मेरी बात को समझना है, तो भाई मिट्टी के तो वहीं का है, पहली बात। दूसरी बात वहां पर क्या है कि सबसे पहले एक खाली गाजियाबाद में कहोगे तो कितना कॉलेज बोला जाए, मतलब ऐसा प्रोफेशनल कॉलेज 100 बोल दिया जाए, अरे पूरा कोना मिलाकर 100 ऊपर होगा, हर जगह है भाई कॉलेज 100, वहां पर कहोगे 6 नहीं है, 100 के जाओ कितना 6 नहीं है, ऐसे मिलेंगे, लेकिन सक्सेस मतलब उस तरीका से नहीं है जैसे हमें चाहिए। तो जितने लोग अगर बीटेक कर रहा है, तो आप तो अपने जिला में बीटेक कर रहे हो, और वहां पर तो पूरे बिहार में लोग बीटेक नहीं कर रहे भाई, या तो झारखंड बीआईटी मिश्रा जाए या कहीं और जाए, तो वहां बीटेक करना है तो सारे बच्चे कहां चले गए, बाहर। ये कारण है, इस बात को ध्यान रखना। माने पढ़ाई के जो स्थल, अब रही नाम करने का क्षेत्र सबसे ज्यादा जो करा है, तो उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज से चले जाओ, जो पूर्वांचल बोला जाता है, माने पूरे बिहार, माने बिहार की भाषा लगती है, लेकिन वहां से चले जाओ और सीधे कहां तक, बिहार का बॉर्डर तक जाओ, इतना तुम उठा के ऊपर से नीचे देख लो। अब मेरे को ये प्रशंसा थोड़ी करना है, तो पूरी इतिहास होती है। होता क्या है कि स्कूल पढ़ने, उसमें पता ना कास्ट वाला वहां ज्यादा चलता है कि जैसे ये कास्ट तो नहीं, अब तो सब जाने लगे, लेकिन पहले ऐसा होता नहीं था। इस बात को, इस कारण ये कहा जाता है, मैंने कहीं भी तुम देखो, सेंटर चलाने वाले देखो या जो भी देख लो, उठा के देख लो, मैं नाम लूंगा ही नहीं किसी का, चाहे कुछ भी हो जाए नाम लू, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं हूं। ऊपर से पूरा किसी का ले लो, जितना सब मिलेंगे किधर के, वहीं के मिलेंगे, यही कारण होता है। सबसे पहले मैंने, सब लोग ऐसा नहीं है, सबसे पहले वहां टारगेट में वही बता दे, उनका टारगेट है कि हमें, ठीक है ना, हमें रिकॉर्ड बनाना है, और सब जगह का टारगेट अपना अलग अलग है। यही कारण साक्षरता का मतलब स्कूल जाना आना, अब धीरे धीरे वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कास्टिज वाला मैटर ज्यादा है वहां पर। यहां पर आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आज भी मतलब अब अभी भी पार्टी वहां पर क्या है, बटी हुई है वहां पर देना, इस कारण हम बोलते हैं। और आज भी किसी भी कोने में उठा, जानते क्या होता है, लोग है वहीं के कोचिंग चला रहे हैं कहीं और, लोग है वहीं के कोई काम कर रहा, और कोई जाकर बस गया, ना फैक्ट्री मिला, ना सही क्या मिला, कॉलेज मिला। पढ़ाई अपने बल पर ज्यादा क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन आप हो कहां, अब मान लो दिल्ली के सांसद कोई और है बिहार के, लेकिन है कहां के, बिहार के, जाता कहां है, बिहार, लेकिन झंडा कहां गाड़ रखा है,
दिल्ली में। तो ऐसे से बहुत सारे रिकॉर्ड, साक्षरता अलग है, टॉप 10 अलग चीज है। तो वहां के लोग ये नहीं बोले पढ़े लिखे, वहां बोलो टैलेंटेड लोग एरिया में क्या है ज्यादा। हर जगह से आप स्कोप उठाओगे तो सबसे ज्यादा वहीं से मिलेंगे, यही कारण है। बाकी ये स्कूल जाना आना को क्या बोलते हैं, साक्षरता। इसमें जात पात वाला वहां बात आज भी ज्यादा होगा, आज भी कोई एक कास्ट है तो नीचे बैठेगा, ये ऊपर बैठेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे है। आ जाओ टॉपिक पर। तो सबसे 1 नंबर में न्यूनतम में क्या बताया, बिहार। 2 नंबर में कौन बताया, फिर 3 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में मेघालय। क्लियर हो गया। चलिए अब आते भाई नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे न्यूनतम साक्षरता किसमें, महिला में। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ये होगा आपका बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है जी। अब 1 नंबर में लिखेंगे बिहार, इसमें भी बिहार। हाँ, राजस्थान, वहां पर भी ये महिलाओं को ऐसे बोला जाता है, मतलब वैसे ही बिहार के एकदम सेम ऐसे ही है। काम करवाओ में झारखंड, इतना ही तक लिख लो, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर लिख सकते हो, तो अब तो हट जाएगा। लिख सकते हो, मतलब अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है ना, बाकी लिख सकते हो जम्मू कश्मीर, इसके बाद तुम यूपी लिख सकते हो, लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं तक याद कर लो तो काफी है। क्लियर, सारा पॉइंट लिखवा रहा हूं, आगे लिखेंगे। अब ये टॉपिक हो गया, ये इंसान से रिलेटेड पहले ये पॉइंट हो गया। अब लिखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। इसमें क्या होगा, सर्वाधिक का मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा से क्या आएगा, कम के तरफ आएगा। सर्वाधिक में तो यही होगा भाई, सबसे ज्यादा में क्या होगा, सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा, कम। मतलब इसका मतलब है गांव में जनसंख्या ज्यादा है, उसमें 1 नंबर में है बिहार। सॉरी, बिहार अब चेंज हो गया, रुक जाओ 1 मिनट। बिहार बिहार बिहार, हिमाचल प्रदेश 1 नंबर में लिखेंगे। ठीक है जी, नहीं इसका मतलब उससे पहले वो था, ऐसे है, ठीक है ना। पहले बिहार की बात करें, जैसे हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले का तो आइडिया नहीं है, पहले था ओ क्या चीज, पश्चिम बंगाल। पहले कौन सा था, फिर क्या हुआ, फिर था बिहार। अब आपकी पर देखो क्या हो रहा है, ऐसे चेंज होते रहे, 2-3 बार चेंज हो गया। तो 1 नंबर में कौन, हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर में कौन, बिहार। 3 नंबर में असम, 3 नंबर में असम। 4 नंबर में ओडिशा। मैं फिर से बोलूंगा, 1 नंबर में हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर में लिखिएगा बिहार, 3 नंबर में असम, ठीक है जी, और 4 नंबर में ओडिशा। देखो जहां पर आपको याद नहीं है, जहां पर आपको कुछ याद नहीं, मेरी बात को आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जहां पर आपको कुछ याद नहीं है, वहां पर पहला भी याद कर लोगे और दूसरा भी तो काम चल जाएगा, कम से कम दूसरा तक। और जहां पर पहला याद है दूसरा याद है, वहां पर चौथा तक याद कर लो। परिवर्तन इसी को कहते हैं। जैसे आप नगरिया वाला नहीं पढ़े होगे, मैं इसको ग्रामीण वाला नहीं पढ़े, मेरे को उम्मीद है जहां तक, बाकी उम्मीद अगर हो चाहे ना हो से कोई बात नहीं। तो आपको याद कर लो कि 1 नंबर में कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश, और बिहार वाला तो पॉइंट याद रहेगा, क्योंकि बिहार तो कितने लोग के माइंड में रहता है ऐसे ही। तो 1 नंबर हिमाचल प्रदेश और 2 नंबर में क्या हो गया, बिहार हो गया। ये बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से, तो जहां पर, क्योंकि ज्यादातर पेपर में सर्वाधिक में ही पूछेगा, जैसे ग्रेजुएट लेवल के पेपर दोगे वैसे पूछता है। तो मैं कहता हूं एक ही बार अच्छा से पढ़ना लो भाई, काम तो टारगेट, कौन नहीं चाहता कि हमें अच्छा बनना है और बड़ा बनना है, ये ध्यान रखना। मौका मिल गया तो अच्छा करो, ठीक है जी। चलिए, 2 साल तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल बाद आपको ग्रेजुएट वाला मिल रहा तो और अच्छा सिलेक्शन, माने पढ़ाई इकट्ठा होनी चाहिए। पढ़ाई क्या होनी चाहिए, टैलेंट है तो कभी भी क्लास फुल हो जाती है, टैलेंट नहीं होगा तो सच्चाई हो, वही वाली बात मैं बता। तो यही चीज आपके पढ़ाई में, आपका नहीं हुआ 2 साल कोई बात नहीं, उसको फेलियर थोड़े बनेंगे। 3रा साल होगा तो फिर उससे क्या होनी चाहिए, बढ़िया। यानी कि 3रा साल क्या होगा, पढ़ाई तो पीछे वाला भी भूल गए, फिर ये गलत लगता है। ध्यान रखना, आप 3 साल आपका दोस्त कांस्टेबल में जितना पैसा कमाया, आप किसी भी रास्ता से, किसी मतलब पॉजिटिव पढ़ाई के रास्ता से आप 4था साल में उसके 3 साल के बदले कमा दो, लेकिन आप कहोगे नहीं हम खत्म हो गए, तो गलत है। ये चीजें ध्यान रखना।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया कौन सा, ग्रामीण जनसंख्या, ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य। जब सर्वाधिक बोल दिया तो किस में होगा, घटते कि बढ़ते, बोलो, ठीक है ना, क्लियर। एक नंबर में लिखो गोवा, 2 नंबर मिजोरम, तमिलनाडु, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है लोग, मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमने लिख दिया, हाँ भाई, 1 नंबर में कौन बताए, गोवा, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, अभी बोला ही नहीं है, अच्छा तो बोलेंगे, रुक जब बोलने का मौका, केरल लिख देना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक है प्रतिशत, पीछे पड़े होगे जो मेरे से बन पड़ा होगा, और एक है क्षेत्रफल। मेरी बात को समझना, यहां पर अभी हम क्लियर नहीं करें। एक प्रतिशत मतलब, प्रतिशत का मतलब ये कह सकते हो कि जितना, सुनो, कोई 60 रुपया कमाया और कोई 2 लाख रुपया कमाया, ठीक है ना। एक बात को समझना, जैसे सीजीएल मेंस में एक बार क्वेश्चन परसेंटेज का पूछा गया था, बात कुछ और थी, लेकिन यहां उदाहरण बताऊंगा। ए का कुछ अपना इनकम हुआ और बी का कुछ इनकम हुआ, वो भाषा में था, ठीक है जी, और उसका परसेंटेज कुछ और था, अभी मैं चेंज करके बताऊं, ठीक है ना। उसके बाद इसको, माने इसके पास कुछ पूंजी थी, क्या थी, इसके पास कुछ पूंजी थी और इसके पास कुछ पूंजी है। ये पूंजी का 30% फायदा हुआ, कितना हुआ, 30%। इसको 80% फायदा हुआ, कितना हुआ, 80%। ज्यादा किसको फायदा हुआ, अपर्याप्त आंकड़े, दैट कैन नॉट बी डिफाइन, बताया नहीं जा सकता। ये होगी आपकी समझदारी के बाद को, कैसे मान के चलो ये 30,000 होगा, ये 3 लाख होगा, ये 3 लाख होगा, ये 30,000 होगा। मतलब मेरे कहने का सेंस है कि अगर मैंने यहाँ पर 30% बोला होगा, पता नहीं कितना बोला, और यहाँ पर अगर 80% बोला, ठीक है, मेरी बात को समझना, तो इसकी पूंजी 1 लाख होगी, तो 1 लाख का 30%, और यहाँ पर मान के चलोगे 30,000 रुपया होगा, और 30,000 का 80% माने तो 24,000। तो कहने का मेरा सेंस ये है, सबसे पहले कि मेरा कहना ये कि जब तक, वही बात है कि जब तक क्रय मूल्य नहीं बताओगे तब तक तो लाभ हानि तो पता ही नहीं चलेगा, तो जब तक इसकी पूंजी भी तो पता होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं आए भाई, एक साइकिल कोई खरीदा, एक ऑडी गाड़ी खरीदा, तो 100% तो दोनों का वैल्यू है, लेकिन साइकिल और ऑडी जमीन आसमान का अंतर नहीं है। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसी तरीका से कहते हैं ये 100%, हर चीज तो अपने आप में 100% होता है। तो मेरे कहने का सेंस है कि जब तक मतलब उसका पूंजी नहीं पता तब तक थोड़े बता सकते हो। इसी तरीका से यहां पर देखेंगे प्रतिशत और क्षेत्रफल में क्या आपको समझना है, मेरी बात को समझना। सबसे पहले बात होता है मध्य प्रदेश, हम लोग क्या पढ़े भाई, मध्य प्रदेश, ध्यान से समझना भाई, और एक पढ़े मिजोरम, क्लियर करना भाई। तो जो मेरे से पढ़ा होगा उसमें बताए थे कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य जो है, तो वहां पर एक तो ऐसे बोलते सबसे अधिक, अब अधिक मतलब पता नहीं चल, तो परसेंटेज में बात करोगे तो कौन सा होगा, और क्षेत्रफल में क्या बात करोगे, मेरी बात को समझना। तो जो हम लोग जो इसको पढ़े हैं, पता नहीं कैसे कैसे कई जगह तो दे रखा है, लेकिन ये जितना बताए होंगे वो पहाड़ी क्षेत्र बताए होंगे। क्या बताए होंगे, पहाड़ी, मेरी बात को समझना। पहाड़ी क्षेत्र आप जानते हो भाई, जैसे मिजोरम, तमिलनाडु, केरल भी बोल सकते हो, मैंने ऐसा केरल को उसमें, लेकिन है तो पहाड़ वाला क्षेत्र, एरिया वही है। तो ये एक तरह से किस पे हो जाता है, प्रतिशत में, किस में हो जाता है भाई, प्रतिशत। मेरी बात को आप समझिएगा। अब होता है कि क्षेत्रफल में, तो एक नंबर में महाराष्ट्र, नगरीय लिखवा रहा हूं ना, नगरीय ना, तो ये बात को ध्यान रखेंगे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा। तो हम लोग जो पढ़े वो क्या चीज में पढ़े, प्रतिशत, तो आप लिख लो वहां पर प्रतिशत, ये समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात को दो तरह से समझेंगे, मतलब उस तरीके से, मतलब प्रतिशत के हिसाब से एक नंबर में कौन है, गोवा। कौन सा भाई, गोवा, मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। बढ़ते घटते क्रम में दोनों में सेम है, उसमें तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन हो गया क्योंकि उसमें तो घटते क्या हो, तो बढ़ते ही बात होगी। और दूसरा क्या है कि जब नगरीय, जब जनसंख्या में बोलेंगे, माने जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल, माने वो हो गया, माने जनसंख्या माने एरिया वाइज, उस तरह, तो एक नंबर में कौन होगा, महाराष्ट्र, फिर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, फिर क्या होगा, तमिलनाडु। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई।
अब कहोगे कि सबसे पहले महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में पढ़े हो। एक तो उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश में अरे आजकल महानगर का दर्जा दिया जा रहा है, पहले 6 था अब 17 18 तक पहुंचे जा रहा है। वो जनसंख्या ही तो है, क्या है भाई अरे भाई गाजियाबाद सिटी है, जनसंख्या यहां भी काफी है। गौतम बुद्ध नगर ये तो है नॉर्मल, आपको थोड़ा ठीक ठाक बोलो, जैसे हम कह रहे कानपुर, प्रयागराज, तो एक तरह से शहर का भी दर्जा देते हो और एक तरह से मैंने नगर, और एक तरह से क्या है जनसंख्या भी काफी है। तो मेरी बात को आप समझना मैं किस एंगल से बात कर रहा हूं। यहां पर पूछेगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो 1 नंबर में महाराष्ट्र, 2 नंबर में यूपी, फिर तमिलनाडु, फिर है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, ये सब पड़ेगा। मेरी बात को आप समझिएगा। और प्रतिशत में क्या बात करेंगे, माने प्रतिशत मतलब जितना एरिया, अरे भाई गोवा छोटा नहीं है, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है जी, ध्यान रखना। बस उत्तर प्रदेश बड़ा है तब भी सेकंड, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना है, ध्यान रखना। आगे पीछे तो हो सकता है, नहीं बताया अभी बिहार पढ़े लिखे राज्यों में से, लेकिन साक्षरता किताब में तो वही है, कम है, तो उसका अंतर कुछ और बात है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है जी, वो मैंने बिहार जो है, बिहार जो जगह है वो प्रोग्रेसिव नहीं हुआ अभी, मैंने विकसित नहीं हो रखा, मैंने उठा नहीं है। वहां के लोग कहीं ना कहीं जाकर उठे, लेकिन वो जगह उठा हुआ नहीं है। आज भी कल कारखाने फैक्ट्री नहीं है। इस बात को, एशिया का सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला जो कहे जाते हैं सोनपुर, मेरी बात को समझना, मैं गया हूं या जैसे भी, तो सबसे पहले बात ये बता रहा हूं कि जो सोनपुर जो पहले कहा जाता था वैसा अब नहीं। अब हर जगह देखोगे जो पहले का, जैसे आप कहीं के उठा लो, मैंने हर चीज तो बदल रहा है। जैसे यूपी में, जैसे यहां पर गाजियाबाद, तो जो लोग पहले रहे होंगे बहुत पहले, मैंने तुम लोग का तो जन्म ही यहीं को होगा या आसपास कहीं के, या कोई बहुत लोग होंगे जो कहोगे आज से 30 वर्ष पहले, 30 तो थोड़ा ज्यादा, मैंने आज से कहोगे 20 वर्ष पहले, कहो पूरा फैक्ट्री थी, फिर धीरे धीरे घरों का विकास हुआ, आज के डेट में फैक्ट्री कम हो रही है, तो ये तो अलग परिवर्तन हो गया। उसी तरीके से वहां पर बहुत बड़ा मेला ऐसा सुना, लेकिन आज के डेट में उतना बड़ा मेला नहीं है, मैंने कहने, लेकिन किताब में तो वही है, ध्यान रखना। इस तरीके की बात है, जो बताई जाती है वैसा होता। जैसे हम इंडिया गेट की बात करें, लाल किला की बात करें, जमा मस्जिद, पहले कहते होंगे कि भाई बहुत भीड़, पहले यहां पर ये होता होगा, पहले लोग कहते होंगे। आज हम जाते हैं तो क्या है, बस जो नहीं गया है उसको लगेगा कि भाई हम आए आज लाल किला, जब हम जाएंगे तो कहेंगे यहां पर बस अलग ही हिसाब का काम चल रहा है। वो है ऐतिहासिक इमारत, लेकिन वहां पर मतलब उतना ठीक नहीं है, बस उसकी पहचान है, उस पहचान को देखने। जामा मस्जिद, अच्छा ये जामा मस्जिद, लेकिन उसका जो देखते हैं वो अब ऐसा रहा नहीं है, वही वाली बात आपका है। तो एक प्रतिशत और एक उसमें समझ लेना, ठीक है भाई, क्षेत्रफल के अनुसार ये समझेंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो प्रतिशत वाला हो गया, तो प्रतिशत में तो सेम है आगे पीछे, क्योंकि वो जनसंख्या कम है तो चल जाएगा। अब दूसरा क्या होगा, ये तो प्रतिशत क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है जी, तो प्रतिशत में बढ़ते घटते में उसमें अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहाड़ी क्षेत्र है ना, एक हो गया। जनसंख्या में ये कौन सा लिखवा है, जब सबसे अधिक से लिखवा है तो घटते ही होगा। अरे भाई सबसे अधिक से लिखवा है तो क्या होगा, घटते होगा। क्लियर। अब लिखेंगे न्यूनतम, ये सब इंपोर्टेंट है, लिखो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम, अब ये बढ़ते क्रम हो जाएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। उल्टा नहीं होता है ना, उल्टा इसलिए नहीं होता क्योंकि पूरे भारत में अगर 4 राज्य होता तब तो उल्टा करते। बताओ नीचे कहां तक गया आपको क्या पता। आइए तो बात करते हैं, 1 नंबर में लिखेंगे सिक्किम, माने सबसे कम में क्या है, सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। हमने सिक्किम के बारे में क्या पढ़ा, हमने क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा को पढ़े। ये बात सही बोल रहा हूं कि गलत है, पढ़े ना। तुम अपना कंफर्म करो, मैं तो कंफर्म रहता हूं, तुम तो बताने के बाद भी हाँ नहीं कहते हो। हाँ कह दिया। हम लोग पढ़े हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी को पढ़ते, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य किसको बोलते भाई, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ठीक है ना। और सब कोई बात नहीं, वही तो गलत है, इसी को तो हम हाँ नहीं कहते। और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य को बोलते हैं राजस्थान, क्या बोलते हैं, राजस्थान। आज सबसे कम क्षेत्रफल में कौन है, गोवा, एक तो ये क्लियर पढ़े हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर में कौन पढ़े भाई, बिहार। और सबसे कम में क्या पढ़े, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, क्लियर हो गया। सबसे अधिक वनों वाला राज्य में कौन सा पढ़ेंगे भाई, एमपी। आज सबसे कम में क्या पढ़ेंगे, हरियाणा। सबसे अधिक प्रतिशत में वनों में क्या पढ़े, मिजोरम। अब यहां न्यूनतम बोलना सही नहीं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ये बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर हो गया। सबसे अधिक नगरीय में 1 नंबर में क्षेत्रफल में कौन बोले, महाराष्ट्र, क्या बोले, महाराष्ट्र।
और न्यूनतम में तो गोवा का दर्जा दे दोगे, क्योंकि अधिकतम न्यूनतम प्रतिशत है तो उसमें पता ही नहीं चलता। क्लियर, इस बात को ध्यान रखें भाई। अब बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखवा रहा था न्यूनतम नगरीय, क्या बताया, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो जहां की जनसंख्या कम है तो वही तो न्यूनतम हो गया। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम, और क्षेत्रफल में छोटा कौन है, गोवा। क्लियर, तो गोवा क्षेत्रफल के चलते उधर चला गया और सिक्किम इधर आ गया। मेरी बात को आप समझेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 1 नंबर में सिक्किम, 1 नंबर में सिक्किम। अभी ये भी चेंज होगा इसके बाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश इसके बाद है, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है भाई। जनगणना पिछली कब हुई, 2011 में, उसके बाद कब होगी, 2021 में। तो 21 थोड़े चल रहा है, 23 चल रहा है ना। हाँ, तो ये सरकार को पता होनी चाहिए ना कि 23 चल रहा है, तो ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो यहां पर क्या है कि 2 जून 2014 को अलग हुआ, कौन हुआ, तेलंगाना। तभी तो चेंज होगा, छोटा हो गया होगा, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, तो लिखेंगे। तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, 1 नंबर में सिक्किम। अब ये बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई धीरे धीरे। तो 2 नंबर में लिखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 3 नंबर में नागालैंड, 3 नंबर में नागालैंड। 4 नंबर में मिजोरम, 4 नंबर में मिजोरम। ठीक है भाई, अब लिखेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, शॉर्टकट बोल रहा हूं, ब्रैकेट में परसेंटेज। जब परसेंटेज में है तो बस वही समझो कि घटते ही होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएगा ना। जब सर्वाधिक है तो क्या होगा, वो तो एक ही होगा टाइप। ठीक है जी। तो 1 नंबर में पंजाब, परसेंटेज में माने अधिक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है भाई पश्चिम बंगाल, फिर लिखेंगे उत्तर प्रदेश। ये हो गया जी। तो ये आ गया परसेंटेज में, है ना। अब आएंगे किस में हम लोग, मतलब उस तरीके से, माने जनसंख्या के अकॉर्डिंग। हाँ, तो आप देख लेना कहाँ की जनसंख्या अधिक है, वहीं तो ज्यादा लोग रहेंगे। अब लिखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य, वाले राज्य। अब इसमें लिखेंगे ऊपर से नीचे, मतलब होगा घटेगा। 1 नंबर में लिखेंगे यूपी, यूपी। फिर लिखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। फिर लिखेंगे बिहार, तमिलनाडु। 4 तक ठीक है, हो गया भाई। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दो। आप चाहते हो कि आगे लिखना है, टाइम देखने लगते हो। मैं एक बात बता रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि ये हो सकता है आपको याद ना हो। तो आप परसेंटेज में देख लो, 1 नंबर में कौन है, पंजाब, ठीक है ना। कम से कम पहले पहला देख लो। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग वैसे बोलेंगे तो कौन है भाई, यूपी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और पंजाब के बाद कौन सा स्थान है, वो तो पढ़ोगे ही नहीं। उसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, क्लियर। उसके बाद कौन है, यूपी। तो 1 नंबर में कौन हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यूपी, क्लियर हो गया। और इधर आ जाइए, 1 नंबर में होगा यूपी, फिर वेस्ट बंगाल, फिर होगा बिहार, और फिर क्या है, बोलो तब, ठीक है जी, ध्यान रखना, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया अनुसूचित जाति। अब इसके बाद करो अनुसूचित जनजाति, ये लिखेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य।
ठीक है जी। 1 नंबर में लिखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये उस तरह का तरीका से जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से है, परसेंटेज में नहीं है, मध्य प्रदेश। फिर लिखेंगे उसके नीचे महाराष्ट्र, ये घट रहा है ध्यान रखना, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, क्लियर हो गया। अब परसेंटेज के हिसाब से लिख लीजिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जनसंख्या परसेंटेज लिख देना, परसेंटेज, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या परसेंटेज माने जनसंख्या के अकॉर्डिंग, इंसान को जनसंख्या भूमि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। 1 नंबर में लिखना एमपी, सॉरी उधर एमपी बोले थे ना, तो वन जैसा है, वन वाला, इधर क्या है, मिजोरम। हाँ बिल्कुल, मिजोरम। पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मणिपुर हो गया। हाँ तो बता दिए क्योंकि वो उसमें, ठीक है जी, क्लियर। एक नोट करके लिख लेना, लिखो नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश, ऐसा पेपर में पूछा गया है, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, यह जनगणना में बताया गया है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। जाति बोला हूं, तुम अपने से लगा देना, निवास नहीं करती, हाँ ऐसा माना जाता है, मतलब जनगणना। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको ये वाला टाइप आपके पेपर के हिसाब से मैंने लिखवा दिया। अब आपको क्या क्या याद रखना भाई, तो सबसे पहले हमने बताया होगा कि जनगणना का प्राचीनतम प्रमाण क्या रहा है भाई, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी बताएंगे। तो सबसे पहले बताए थे कि प्राचीनतम प्रमाण में क्या क्या बताया था, उसके बाद क्या बताया था बताओ, दूसरा पॉइंट कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तीसरा क्या बताया था, आईने अकबरी, ठीक है ना, क्लियर, ये बता दिया। उसके बाद जो आधुनिक वाला जो बताए थे उसमें 1 नंबर में कौन सा देश बताए थे, 2 नंबर में कौन सा बताया, और 3 नंबर में क्या बताया, ठीक है। उसके बाद बताऊंगे कि अमेरिका में दशकीय जनगणना का सबसे पहले प्रारंभ हुआ। उसके बाद भारत में पहला अनियमित जो जनगणना हुआ और पहली बार 1872, ठीक है जी, और पहली पूर्ण और नियमित और दशकीय जनगणना 1881, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के बाद अब तक कितना 7, और टोटल शुरू से लेकर कितना 15, क्लियर हो गया। आर्टिकल कौन सा 200 जनगणना, उसके बाद कौन सा कराता है जनगणना, गृह मंत्रालय, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या बताए थे, जनगणना के स्तर बताए थे, 5 स्तर की 4, 5 बताए थे ना भाई, ठीक है जी। हाँ सबसे ऊपर कौन सा बताए थे, बोलो, या तो बताई दो, नहीं खाली बता दो स्तर कौन कौन सा बताए थे। सबसे ऊपर केंद्रीय, फिर राज्य, क्षेत्रीय, जिला और पालिका का, ठीक है जी। और क्या बताए थे इसके बाद बताओ। अब मुझे बता दो, इसमें क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं, सारा क्वेश्चन के एक एक खाली एक एक बता देना बिना देखे, जो देखेगा उसके लिए अब कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मैंने देखना, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो बात करते हैं कि आपको बताना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए, यूपी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य का नाम बताइए, बोलिए भाई। ठीक है जी। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, ठीक है जी। उसके बाद बताना है आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। 2 नंबर में कौन है? 3 नंबर में कौन है? केरल। उस 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। 5 नंबर में बोलो हरियाणा। अब बताओ कितना अच्छा मुक्का मारनी चाहिए, बताओ तुक्का लगा रहे हो। अब बताओ, इसके पढ़े नहीं हो तो अंदाज लगा रहे हो। अच्छा पढ़े थे, ओके ओके पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में 1 नंबर में बताओ कौन सा बताए थे? अरुणाचल प्रदेश। 2 नंबर में, 3 नंबर में त्रिपुरा। 2 नंबर में बताओ कौन सा है? बोलो मिजोरम। 3 नंबर में सिक्किम। 4 नंबर में बोलो भाई आकाश, मणिपुर। 5 नंबर में, अच्छा 4 तक लिखवाए थे। अच्छा ये तो एक बहाना है, अरे दादा। ठीक है, अच्छी बात है। सर्वाधिक, हाँ 5 नंबर हमने बोला था ना। 5 नंबर क्या चीज में बोला था हमने, क्या पूछा था? नागालैंड, ठीक है ना, मैं बता दूं। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में 1 नंबर में कौन है भाई? 2 नंबर में, ठीक है जी। और न्यूनतम में 1 नंबर में कौन है? अब 2 नंबर में पंजाब है। उसके बाद बताओ भाई, सिक्किम है, फिर शायद पंजाब है। आगे बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट। सर्वाधिक, अच्छा शिशु वाला भी नहीं लिखवाया हूं, हाँ नहीं, जैसा नहीं लिखो। बाकी तो तुम रट के पूरे याद करके आना, नहीं एकदम कर दो केस जाके उधर है। चलिए तो लिख लो, 2 पॉइंट और लिखवा देता हूं, है ना, है ज्यादा हो जाएगा। वाह, तुम्हारे अकॉर्डिंग में तो चलाऊं तो हो गया तुम्हारा सिलेक्शन है। रजिस्टर बना रही है, दस्तावेज एकदम फाइल लेके कोई भी जा सकता है। देखो भाई कहीं एकदम फाइल स्टैंडर्ड, बुद्धि बल्कि कितना भी गिरा हुआ हो फाइल तो ले लो। इसलिए कृपा करके इसे याद रखना है ना। हाँ हाँ, तो ऐसा रहो जैसे कि 3-4 निकाल के बैठे हो यहाँ पे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ अभी क्या कर रहे हो? आगे का 9 तो दिखा रहे हो। 2 मिनट तक चुप बैठ सकते हो, मत हंसना है। क्या हाल है कालू? अंदर से कितना चालू? सुबह से शाम तक कितने खाते हो आलू? एक भी नहीं, गधे हो। लिखो, गधा आदमी हंसता ही नहीं क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। लिखो सबसे पहले लिखे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य। लिंगानुपात वाले राज्य, ठीक है। 1 नंबर में बताओ क्या लिखोगे? पहाड़ी क्षेत्र का राज्य है, बता दो अपने आप, बताओ। हाँ वाह, हो गया, जाओ ट्रेनिंग जाओ। गेट खोले, ट्रेनिंग है, ज्वाइन लेटर। वाह लड़की देखो कितने पढ़ी लिखी है, देखो कह ज्वाइन लेटर दो। हाँ 1 नंबर में लिखो अरुणाचल प्रदेश। 1 नंबर में क्या लिखोगे? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बता दो, पहाड़ी ही है, मिजोरम। जा तू भी जा, ये पारावारी सब जाएंगे, ठीक है ना। शिवानी नहीं बोले क्योंकि इसे जाने का भी मन नहीं है ना, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है। हाँ तो 2 नंबर में लिखो मिजोरम। 3 नंबर में पहाड़ी ही है ना, मेघालय। जा लेटर लो। तीसरा मेघालय। वाह, लेकिन सच बता दो एकदम सही जा रहा है लड़का, कई बार भेजूंगा तेरे को कैसे भी। तीसरा कौन हो गया? मेघालय। 4 नंबर में बताओ, ये है एमपी के पास, बता दो। बहुत बढ़िया, तो डायरेक्ट पकड़ लेंगे। छत्तीसगढ़। आप लिख लो न्यूनतम वाला, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य। एक नंबर में अपनी अंदाजा लगाना कि हाँ वाह, शिवानी भी अब जाएगी। यार शिवानी लिख लो। 1 नंबर में हरियाणा। हरियाणा तो ऐसे बोलिए जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मतलब साइड में रहते हैं, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। 2 नंबर में लिखो पंजाब।
3 नंबर में जम्मू कश्मीर, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। फिर राजस्थान, और जम्मू कश्मीर के चलते मैं 5वां भी लिखवा देता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो वैसे। गुजरात, अब सारा लिखवा दिया भाई आपके हिसाब के लिए, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गया बताओ? तो क्लियर तब मानी जाएगी जब आप लोग क्या कर लोगे, इसे याद नहीं होता है, समझ लोगे। याद तो कुछ बातें याद होती है, कुछ निकल जाती है, सारी बातें इस दिमाग में कहाँ रहती है भाई। कुछ चीजें समय समय पे याद होती है, कुछ टाइम पर याद होता है भाई, जगह पर याद होता है, पेपर में याद होता है। हैं आ गई हैं क्या ये? कब आई थी? पीछे छिप कर बैठी हैं। ठीक है जी, तो इसको बढ़िया से क्या कर लेना, याद कर लेना। कर लोगे बढ़िया से? समझना है, याद नहीं करना है। क्या करना है? जब समझोगे तो आइडिया लगेगा कि किसका क्या हिसाब चल रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात में कौन सा चला? हरियाणा, ये तो चला। और अधिकतम में कौन सा चला भाई? बोलो, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में मैक्सिमम माने सबसे ऊपर कौन सा है भाई? अच्छा, और न्यूनतम में कौन है? ठीक है जी। वनों में मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है? हरियाणा। क्लियर हो गया भाई? और जनसंख्या में 1 नंबर में कौन है भाई? और सबसे नीचे कौन है भाई? बोलो, सिक्किम। और क्षेत्रफल में 1 नंबर में कौन है और सबसे नीचे कौन है? समझाया? तो इस तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद नगरिया में सबसे 1 नंबर में कौन सा है? नगरिया में महाराष्ट्र बताए थे भाई। कौन सा? महाराष्ट्र। अब परसेंटेज में कौन बताए थे? गोवा। थोड़ा थोड़ा याद तो हो गया, कर लोगे ना याद? भरोसा रखा जाए तभी तो पेपर निकलेगा। ठीक है जी, चलो धन्यवाद, हो गया। कर दो भाई काम।